फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है तीन विचित्र नगरियाँ। तो एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग था और अपने काम में हमेशा मन लगा के काम करता था और वीर भी बहुत था, बहादुर था वो बहुत ज़्यादा। तो उसे एक ही सपना 4-5 बार आया। तो वो काफ़ी परेशान हो जाता था सपने में, रात को उठ जाता था जैसे सपना आता था उसको कि एक तहखाने में एक राजकुमारी है जो बंदर वो रो रही है और वो उसके तहखाने के बाहर खड़ा होकर उससे बातें कर रहा है। ठीक है, ये सपना उसे बहुत बार आता है। तो यही बात वो अपने मालिक से कहता है। एक दिन काफ़ी परेशान हो जाता है तो मालिक उसको सलाह देते हैं। अच्छा व्यवहार का होता है वो मालिक। कहता है कि एक काम करो बेटा, हमारे गांव में एक गंगा ताई है और आप उसके पास जाओ, वो सपनों के बारे में काफ़ी जानती है और लोग भी बहुत दूर दूर से उसके पास अपने सपनों का रहस्य जानने के लिए आते हैं। तो उसकी बात मान के वो चला गया। उसने गंगा ताई से सारी बातें की। ताई ने पूछा कि बेटा ये बताओ, तुम्हारे पहले दूसरे तीसरे सपने में कुछ ऐसी चीज़ थी जो अलग थी और सपनों से अलग थी? तो उसने बताया, हाँ हाँ माँ, एक चीज़ तो थी कि एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसकी जो शाखाएं थी वो धरती से लगी हुई थी। कहती अच्छा। फिर उसने बस उसको यही सलाह दी कि बेटा ऐसा करो, आपको सारे जो भी आपके सवालों के जवाब है वो सब मिलेंगे सिर्फ उसी पेड़ से। आप वो पेड़ ढूंढो, फिर उस आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तो ऐसा विचार करके वो कह रहा, मैं इतने बड़े जंगल में पेड़ कैसे ढूंढूं? फिर उसने यही कहा, बेटा पेड़ तो तुझे ही ढूंढना पड़ेगा। जब सपने तुझे आ रहे हैं तो पेड़ भी तुझे ही ढूंढना पड़ेगा और बिना कुछ करे तो कुछ हासिल होगा नहीं। अगर तुझे अपने सपनों के सवालों के जवाब चाहिए तो तुझे वो पेड़ ढूंढना ही पड़ेगा। तो ऐसा विचार करके उसने सुन के फैसला करा, अपना सामान वामान बांधा, खाना पीना और निकल गया जंगल में ही। और वो 7 दिन तक लगातार घूमता रहा लेकिन उसे वो पेड़ नहीं दिखाई दिया। और 8वें दिन उसको वो पेड़ दिखाई दिया। उसने वो देख के खुश हुआ कि चलो आखिरकार मुझे वो जो सपने में मेरे पेड़ आता था वो मुझे दिखा। लेकिन उस पेड़ पे एक रहस्यमयी चीज़ ये थी कि उस पेड़ की सबसे ऊपर चढ़कर, मतलब रास्ता भी इजी था। तो 3 शाखाएं थी जो 3 रास्तों की तरफ जा रही थी, पूर्व पश्चिम उत्तर। अब 3 दिशाओं में जा रही थी। तो वो जैसे ऊपर चढ़ा तो सबसे पहले पूर्व की तरफ गया। अब पूर्व की तरफ जाके उसने देखा कि एक तालाब में एक आदमी डूब रहा है और एक मगरमच्छ है। वो मगरमच्छ भी वहीं उसी तालाब में और एक आदमी अब छटपटा रहा है अपने आप को बचाने के लिए और आसपास 4-5 लोग खड़े हैं लेकिन कोई उसे बचा नहीं रहा है। अब वो गया वहाँ पे, अलग ही दुनिया थी वो। तो कहता है, आप अरे आप खड़े खड़े देख रहे हो, एक आदमी डूब रहा है, उसको बचाओ तो सही, मगरमच्छ है यहाँ पे। तो कह रहा, कौन बचाएगा यहाँ पे आके, ये खा जाएगा मगरमच्छ, खूंखार है ये है वो है। तो उसने देखा कि वहीं पेड़ के पास ही एक नोकीली डंडी पड़ी है। उसने वो डंडी उठाई, नदी में डूबा कूदा और उसने मगरमच्छ को मार के जैसे डंडी मगरमच्छ के ऊपर टैप करी, पट 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 ऐसे, वो मगरमच्छ के अंदर से रोशनी आई, वो गायब हो गया और वो जो आदमी था वो बाहर निकाला गया दूसरे लोगों के द्वारा। तो जो मगरमच्छ था वो अपने असली रूप में आया, वो एक राजा के रूप में आया। उसने बोला कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचाया। तो कहता, आप मतलब वो हैरान हो गए, ये क्या से मगरमच्छ राजा में कैसे बदल गया? तो उसने बोला कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और यहाँ पर एक जो बदतमीज़ और लालची और क्रूर एक जादूगर आया। उस जादूगर ने अपने जादू से मुझे मगरमच्छ बनाकर यहीं पे ही तालाब में ही बांध दिया, जिससे की वजह से लोग मुझसे डरे और मतलब मैं आज़ाद ना हो सकूं, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कोई मगरमच्छ का सामना कर सके। और ये उसका जादू टूट तभी सकता था जब कोई इंसान पृथ्वी लोक से आकर मुझे मतलब डंडी से मारे, तभी मैं अपने असली रूप में आ सकता हूँ। तो कह रहा है, ये आप इंसान नहीं है, ये पृथ्वी नहीं है? तो उसने बोला, नहीं ये पृथ्वी नहीं है, ये एक नगरी है ऐसी जो कि पृथ्वी से बहुत ऊपर है। और उसने कहा अच्छा। फिर उसने कहा कि आप तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति देता हूँ, लेकिन इस शक्ति का तुम्हें आभास अभी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें महसूस हो जाएगा, तुम्हें दिखेगी नहीं शक्ति लेकिन महसूस हो जाएगा। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे, फिर उसने सारी बात बताई। तो उसने बोला, अभी आप पूरब में आए हो, इसके बाद आपको पश्चिम में जाना पड़ेगा। फिर उसने उससे विदा लेके वो पश्चिम में गया। पश्चिम में क्या हुआ कि अंधेरा हुआ पड़ा है, दूसरी डाल से वो पश्चिम दिशा में गया, वहाँ पे अंधेरा अंधेरा ही फैला हुआ है और एक बुढ़िया है वो रो रही है। अब उसने उस बुढ़िया से पूछा कि लालटेन लेके बैठी थी बुढ़िया कि माई यहाँ पे अंधेरा कैसे है?
अभी तो मैं रोशनी से आया और यहाँ अंधेरा है थोड़ी सी देर में ही। तो उसने बोला बेटा यहाँ पे तो हमेशा ही अंधेरा रहता है, क्योंकि यहाँ के राजा को उसने राक्षस ने जो शेर के रूप में आता है, उसने क्या कर रखा है, हमारे राजा को बंधन कैदी बना रखा है और हम पर अंधेरे का जादू कर रखा है। तो अब उसको ये चीज़ समझ में आई कि भाई वो मतलब यहाँ भी ऐसे कुछ है। तो उसने बोला तो वो कैसे हारेगा? तो उसने बोला वो ऐसे हारेगा कि जब कोई इंसान उस शेर रूपी राक्षस को मारेगा, तब हम मतलब उसका जादूगर का यहाँ पे जादू खत्म होगा। तो उसने कहा ठीक है बताओ मुझे कहाँ है। तो उसने उसको बताया कि यहाँ से सीधे चले जाओ, दाई दिशा में एक गुफा है, उसी में वो रहता है और वो हर रोज़ एक एक हमारे राज्य के इंसान को खाता जा रहा है। तो वो गया, उसने देखा, उसको ललकारा, उसके अंदर अब था तो वो नॉर्मल आदमी, लेकिन उसको क्या पता लगा कि जैसे वो शेर के सामने आया, उसने शेर को मतलब ललकारा और उसको ज़ोर से उसको एक ऐसा धक्का दिया कि वो दीवार में जाकर उसका सर लग गया और वो वहीं ख़त्म हो गया। तो अब उसको एहसास हुआ कि जो उस राजा ने जो उसको शक्ति दी थी वो यही थी। अब क्या था कि जैसे वो राक्षस मरा, वो शेर मरा, तो शेर अपने असली रूप में आ गया, राक्षस के रूप में, वो वहीं पर जलकर राख हो गया। तो और जो राजा हुआ वहाँ का, वो जो राजा जो कैद में था, अब उसका पता पूछा भी वो कहाँ पर है। तो उसने मतलब बताया बुढ़िया ने कि अब ये मर गया है, तो अब तुम्हें राजा को बचाने जाना पड़ेगा। वो पूरब में चला गया, पश्चिम में आ गया, अब दक्षिण दिशा में एक महल है, उसकी कैद में है, वो उसके कैद खाने में है। अब बताया बुढ़िया ने, वो गया बेचारा वहाँ पे जैसे तैसे। अब उसने वहाँ जाके देखा कि वही सपने वाली लड़की उसी तय खाने में है, और वो दूसरा जो राजा है जिसके जो बुढ़िया थी वो रो रही थी, उसके राज्य का राजा दूसरी कैद में है, दूसरी गुफा उसमें जेल में है। तो अब क्या हुआ, वो गया उस लड़की का जल्दी से, उसने बोला कि आपको मैंने कई बार अपने सपनों में देखा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही सपना 3 बार आए? तो उसने बताया कि मैं यहाँ के राजा की बहन हूँ और मेरे भाई को वहाँ पे उन्होंने कैद कर रखा है, और ये एक विचित्र नगरी है जिसके मतलब जिस पे एक जादूगर ने कब्जा कर रखा है और इस तरह से हमको कैदी बना रखा है। लेकिन मेरे पास एक ऐसी विद्या थी कि मैं अपने विद्या से एक ऐसे इंसान के सपने में जा सकती हूँ जो बलशाली हो, जो बुद्धिमान हो और जो वीर हो। इसीलिए मैं तुम्हारे सपने में आती थी, मदद के लिए रिक्वेस्ट करती थी। और उसने बोला कि आप इस राज्य की मतलब महारानी हो और वो दूसरे राज्य का राजा। तो उसने बोला कि मैं इसी राज्य की हूँ जहाँ पर आप आए हो, और जो दूसरे राज्य के राजा हैं वो उधर हैं। तो उसने 3 विचित्र नगरियों के राजाओं को बंदी बना रखा है और उनके परिवार को एक एक करके ख़त्म करता जा रहा है, और एक निश्चित समय पर वो हमारी बलि देगा जिससे कि वो अमर हो जाएगा और फिर उसके बाद वो पृथ्वी पर जाएगा हमला करने के लिए। अब उसने कहा कि उसको कैसे मारा जाएगा? तो उसने कहा कि उसको मारने का बस यही तरीका है कि यहाँ पर एक छड़ी रखी है जिसे हम हाथ नहीं लगा सकते हैं, और जिसके पास एक शक्ति है वही उस छड़ी को उठा सकता है। अब ऐसा विचार करके वो जैसे उस छड़ी के पास पहुंचा, ऐसे ही जादूगर आ गया। जादूगर उससे जिद बहस करने लग गया कि तुम यहाँ कैसे, ये वो। उसने बोला मैंने तुम्हारी 2 नगरी के राजाओं को तो आज़ाद करा दिया है, लेकिन अब मैं यहाँ तीसरी यहाँ पर आया हूँ जिसको तुमने बंधन बना रखा है। नगरी तो आज़ाद हो चुकी है, लेकिन एक राजा जो है वो तुम्हारे बंधन में है, बुढ़िया वाला राजा। तो फिर अब कैसे करें? अब वो उससे लड़ाई करी उसने थोड़ी बहुत। फिर जैसे उसको मौका मिला ऐसे उसने छड़ी उठाई, जो कि बहुत भारी थी, लेकिन वो उठा सकता था और उसको देख सकता था। उसने बोला तुम कैसे देख सकते हो ये छड़ी? तो उसने बोला मैं देख सकता हूँ बस। उसके पास शक्तियाँ थी, 2 शक्तियाँ उसके बाद मिल गई थी। दैन उसको छड़ी उसने तोड़ दी और जादूगर जो था वो वहीं भस्म हो गया, और जो 3 नगरी के राजा थे वो आज़ाद हुए, और जो एक महाराजा की बहन थी वो लड़की सुंदर, वो आज़ाद हुई। और जैसे सब जादू वादू सब ख़त्म हुआ, तो वो जो किसान था, वो जो लड़का था वीर बहादुर, वो उस राजकुमारी के साथ पृथ्वीलोक पे आ गया, क्योंकि वो पृथ्वीलोक की लड़की राजकुमारी थी। जो 3 नगरी के राजा थे वो अपना सेफ हो गए और वो अपना राज्य अच्छे से चलाने लग गए। दैन वो राजकुमारी आई अपने घर पे, उसने पिताजी को बताया कि पिताजी ऐसे ऐसे
ये इन्होंने मेरी रक्षा करी है, इन्होंने मुझे बचाया है। तो उन्होंने बोला इतना वीर बहादुर है बच्चा, तो भाई उन्होंने अपनी बेटी की राजकुमारी की शादी उसी किसान से कर दी, जो कि जिसने कि 3 विचित्र नगरी के लोगों को जादूगर के जादू से आज़ाद कराया, और एक पिता को उसकी बेटी से मिलवाया, और एक औरत को उसने उससे आज़ाद करवाया, क्योंकि वो कैद में थी इसीलिए। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स ऑन माई वीडियोज़। जय श्री राम।